दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बार PW में। तो आज की वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं अपने न्यू टॉपिक के साथ, जो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। अब तक हमने अपने चैप्टर 1 में कवर किया था इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल, ये कवर कर लिया था। लिमिट टेस्ट भी कर लिया था, जो क्लोराइड का लिमिट टेस्ट हम पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे अपना लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, आयरन एंड हैवी मेटल्स, बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही आसान तरीके से हम इसे समझेंगे। लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट क्या है? द टेस्ट चेक वेदर सल्फेट आयन SO4 आर विद इन द प्रेस्क्राइब्ड फार्माकोपियल लिमिट। यानी जो सल्फेट लिमिट टेस्ट है वो क्या है? सल्फेट लिमिट टेस्ट से पता चलता है कि सैंपल में मौजूद सल्फेट आयन यानी SO4 निर्धारित सीमा के अंदर है या नहीं। हम लिमिट टेस्ट क्यों करते हैं? हम लिमिट टेस्ट इसलिए तो करते थे कि किसी भी सैंपल में इम्प्योरिटी चेक करने के लिए हम लिमिट टेस्ट करते थे। इसमें हम इसका जो प्रिंसिपल है लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट का, वो क्या है? सल्फेट आयंस रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड इन द प्रेजेंट ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी जो इसका सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो इस पे बेस्ड है कि जो सल्फेट आयन है उसके साथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में हम प्रतिक्रिया करते हैं, यानी रिएक्शन करते हैं। दिस फॉर्म ए वाइट टर्बिडिटी ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4। यानी इसमें जो एक सफेद धुंधलापन का एक अवक्षेप यानी जो टर्बिडिटी है वो एक बनती है, जो कि एक बहुत ही धुंधलेपन से बनती है। द टर्बिडिटी इन द टेस्ट सॉल्यूशन इज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जो टर्बिडिटी है हमारे टेस्ट सॉल्यूशन की, उसे हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। यानी बने हुए धुंधलेपन की तुलना हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से करते हैं। अब इसमें जो इसकी रिएक्शन है यानी विक्रिया वो कौन सी है? SO4 यानी जो आपका SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2Cl। अब इसमें जो रिएजेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl चाहिए, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन BaCl2 चाहिए, स्टैंडर्ड सल्फेट सॉल्यूशन यानी K2SO4 चाहिए। तब हम जाके इस रिएक्शन को कंप्लीट कर पाएंगे। अब इसका जो प्रोसीजर है यानी इसकी क्या प्रक्रिया है, इसे हम कैसे करते हैं? हमें अपना दो तरीके के हमारे सैंपल होते हैं, पहला टेस्ट सैंपल और दूसरा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सैंपल। तो पहले टेस्ट सॉल्यूशन को हम प्रिपेयर करेंगे, इस सैंपल को पानी में हम घोलेंगे जो भी हमें सैंपल मिला है, फिर उसमें हम डाइल्यूट HCl डालेंगे। डाइल्यूट HCl डालने के बाद BaCl2 सॉल्यूशन डालकर हम नेजल सिलेंडर में उसे रख देंगे। नेजल सिलेंडर में आराम से उसे रख देंगे। फिर उसके बाद हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो हमें पता है उसमें निश्चित मात्रा क्या है, हम एक निश्चित मात्रा पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4 की सॉल्यूशन लेंगे। उसमें भी हम डाइल्यूट HCl और BaCl2 डालेंगे। उसके बाद डालने के बाद इसे भी हम नेजल सिलेंडर में फिल करके रख देंगे। जब इन दोनों को हम सॉल्यूशंस प्रिपेयर कर लेंगे उसके बाद हम इसका करते हैं कंपैरिजन में जब दोनों सिलेंडर को सफ़ेद पृष्ठभूमि और डिफ्यूज लाइट में देखेंगे, यानी जो आपके नेजल सिलेंडर है आप इसको एक मतलब सफ़ेद पृष्ठभूमि यानी नीचे उस पर कोई फर्श जो है आपका वो सफ़ेद होना चाहिए पृष्ठभूमि, और डिफ्यूज यानी कम लाइट में जब हम इसे देखेंगे तो जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसका धुंधलापन अगर स्टैंडर्ड से अधिक है, अधिक नहीं है तो सैंपल पास है आपका, और यदि अधिक है तो आपका सैंपल फेल है। यानी जो इसकी टर्बिडिटी है वो अगर सैंपल से यानी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से अधिक नहीं है तो आपका सैंपल पास है, यदि अधिक है तो आपका सैंपल फेल है। जो इसका इम्पोर्टेंस है यानी जो इसका महत्व है लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट का, वो क्या है? इंश्योर द प्योरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। यानी इसमें हम दवा की शुद्धता बनाए रखने के लिए करते हैं। ये मतलब टेस्ट जो है ये इंश्योर करता है आपके फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस की प्योरिटी को। सेकंड हमारा आता है एक्सेस सल्फेट अफेक्ट क्वालिटी, स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी ऑफ ड्रग। यानी जो इसमें अधिक सल्फेट इम्प्योरिटी दवा की गुणवत्ता स्थिरता पर असर डालते हैं। अगर ज़्यादा सल्फेट होगा तो आपकी दवा है उसमें जो इम्प्योरिटी है मतलब होती हैं उसकी गुणवत्ता पर और स्थिरता पर भी असर डालता है। तो ये था हमारा लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट।
जो कि बहुत ही आसान तरीके से हमने समझा। नेक्स्ट हमारा लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, यानी आयरन के लिए सीमा परीक्षण। इट इज ए क्वालिटेटिव टेस्ट दैट टू चेक द मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट ऑफ आयरन इन ए सब्सटेंस, यानी ये एक गुणात्मक परीक्षण है। इट इज ए क्वालिटेटिव टेस्ट जिससे किसी पदार्थ में लोहा या आयरन, मतलब एक ही बात है, आप जैसे लोहा बोल सकते हैं, आयरन की अधिकतम अनुमानित सीमा को जांचा जाता है। यानी जो लिमिट टेस्ट फॉर आयरन है वो एक ऐसी क्वालिटेटिव प्रोसेस है, यानी गुणात्मक परीक्षण है, जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि इसमें हमारा आयरन कितना प्रेजेंट है, यानी एक सीमा है, उस सीमा तक प्रेजेंट है या उससे ज्यादा तो नहीं है। जो इसका प्रिंसिपल है वो क्या है, यानी सिद्धांत, आयरन रिएक्ट विद थायोग्लाइकोलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड एंड अमोनिया टू फॉर्म ए पिंक टू पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स। यानी जब आयरन रिएक्ट करता है थायोग्लाइकोलिक एसिड की प्रेजेंस में, तो वो सिट्रिक एसिड एंड अमोनिया को फॉर्म करता है, एक पिंक टू पर्पल कलर कॉम्प्लेक्स को बनाता है। आयरन थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ सिट्रिक एसिड और अमोनिया की उपस्थिति में जब प्रतिक्रिया करके गुलाबी से बैंगनी रंग का एक यौगिक बनाता है। इसमें रिएजेंट यानी अभिकर्मक कौन कौन से हमें चाहिए, सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन, सिट्रिक अम्ल विलयन, अमोनिया सॉल्यूशन, अमोनिया विलयन, थायोग्लाइकोलिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक अम्ल, स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन यानी मानक लोह विलयन। ठीक है, अब इसका जो टेस्ट प्रोसीजर है, यानी इसकी जो प्रक्रिया है वो क्या है। सबसे पहले टेक द टेस्ट सॉल्यूशन, हम टेस्ट सॉल्यूशन लेंगे। ऐड सिट्रिक एसिड एंड अमोनिया टू मेक द सॉल्यूशन एल्कलाइन, हम इसमें सिट्रिक एसिड और अमोनिया के सॉल्यूशन को ऐड करेंगे एल्कलाइन करके। ऐड थायोग्लाइकोलिक एसिड, और हम इसमें थायोग्लाइकोलिक एसिड को ऐड करेंगे जो कि पिंक या पर्पल कलर अपीयर इस फॉर्म इज प्रेजेंट, वो आपको पिंक या पर्पल कलर देगा। और इसमें हम डाइल्यूट टू 20 ml विद वाटर, और इसमें हम पानी को मिलाएंगे 20 ml के लमसम डाइल्यूट करके। कंपेयर द कलर विद स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन, और जो इसमें जो हमारा कलर आएगा हम उसे कंपेयर करेंगे अपने स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन के साथ में। इफ टेस्ट सॉल्यूशन इज नॉट डार्कन देन स्टैंडर्ड सैंपल पास, अगर आपका सॉल्यूशन जो आपने टेस्ट सॉल्यूशन परफॉर्म किया था वो अगर ज्यादा डार्क नहीं है देन स्टैंडर्ड के मुकाबले, तो आपका सैंपल पास हो गया। यानी आपने जो भी प्रोसेस बनाई है या आपने दवा की जो भी प्रोसेस की वो पास हो गई। हिंदी में हम इसे देखें, सबसे पहले आपको टेस्ट सॉल्यूशन लेना है, उसके बाद इसमें हमें सिट्रिक एसिड और अमोनिया डालते हैं, उसे डालने के बाद हम एल्कलाइन बनाएंगे। एल्कलाइन बनाने के बाद अब इसमें हम थायोग्लाइकोलिक एसिड डालते हैं। थायोग्लाइकोलिक एसिड डालने के बाद जो आयरन है वो गुलाबी हो जाएगा या बैंगनी रंग का बनेगा अगर उसमें आयरन होगा तब। घोल को पानी से 20 ml तक हम डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करने के बाद जो उसका रंग आएगा यानी कलर आएगा उसकी तुलना हम स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन से करते हैं, जो कि हमें पहले से उसकी मात्रा पता होती है कि इसमें कितनी मात्रा में आयरन प्रेजेंट है, वो सारी चीजें जिसमें उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड आयरन सॉल्यूशन। यदि टेस्ट सॉल्यूशन का रंग स्टैंडर्ड से गहरा नहीं है तो आपका सैंपल पास है, अगर गहरा है तो आपका सैंपल फेल है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट हमारा आता है लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स, यानी जो भारी धातु हैं उनके लिए भी सीमा परीक्षण क्या है। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू चेक द मैक्सिमम लिमिट ऑफ हैवी मेटल इन ए सबस्टेंस, यानी जो यह परीक्षण किसी पदार्थ में उपस्थित भारी धातुओं की अधिकतम सीमा की जांच करने के लिए किया जाता है। जो लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स यानी जो ये परीक्षण है वो किसी भी सैंपल में उपस्थित भारी धातुओं की अधिकतम सीमा, यानी जो हैवी मेटल्स हैं वो कितने मात्रा में हमारे में प्रेजेंट हैं उसे जांचने के लिए किया जाता है। जिसका प्रिंसिपल है हैवी मेटल्स रिएक्ट विद H2S गैस इन एसिडिक मीडियम एंड फॉर्म कलर्ड सल्फाइड्स ब्राउन टू ब्लैक, यानी जो भारी धातु हैं वो अम्लीय माध्यम में H2S गैस के साथ अभिक्रिया करके एक भूरे से काले रंग के सल्फाइड बनाती हैं। जो भारी धातु है वो अम्लीय माध्यम में जब H2S गैस के साथ में अभिक्रिया करेंगी यानी रिएक्शन करते हैं तो एक भूरे से और हल्के काले रंग का एक सल्फाइड बनाती है। और जो इसमें रिएजेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं, एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और स्टैंडर्ड लीड सॉल्यूशन। ये हमें रिएजेंट
चाहिए जिससे हम इस पर यूज कर सकते हैं और इनका पता लगा सकते हैं। अभी उसकी प्रोसीजर प्रक्रिया है वो क्या है। सबसे पहले टेक द सैंपल सॉल्यूशन, हम सैंपल सॉल्यूशन लेंगे। ऐड एसिटिक प्लस वाटर, हम इसमें एसिटिक एसिड और पानी को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद पास H2S गैस स्लोली थ्रू द सॉल्यूशन, और हम इसमें H2S गैस को सॉल्यूशन में धीरे धीरे पास करते हैं। पास करने के बाद हैवी मेटल्स फ्रॉम ब्राउन ब्लैक सल्फाइड, अगर इसमें हैवी मेटल्स प्रेजेंट होंगी तो फॉर्म करेंगे ब्राउन से ब्लैक सल्फाइड का एक मतलब एक ऐसा काला सा रंग बनेगा या भूरा, अगर इसमें हैवी मेटल्स प्रेजेंट होंगी। कंपेयर कलर विद स्टैंडर्ड लीड सॉल्यूशन, और जो आपका कलर आया है उसे हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ में। इफ टेस्ट सॉल्यूशन कलर इज नॉट डार्कन देन स्टैंडर्ड सैंपल पास, अगर आपका जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसका कलर अगर डार्क नहीं है ज़्यादा स्टैंडर्ड से तो आपका सैंपल पास है। हिंदी में सबसे पहले सैंपल सॉल्यूशन लेंगे, उसके बाद इसमें एसिटिक एसिड और पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद सॉल्यूशन में हम धीरे धीरे H2S गैस को पास करेंगे। पास करने के बाद जो आपके हेवी मेटल्स हैं, अगर हेवी मेटल्स होंगी तो वो भूरा या काला रंग बनेगा उसमें, और जो आपका रंग बनेगा उसकी तुलना आप स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से करेंगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से आप उसकी जब तुलना करते हैं तो अगर आपके टेस्ट सॉल्यूशन का रंग गहरा है स्टैंडर्ड से तो आपका सॉल्यूशन फेल है, गहरा है अगर ज़्यादा, और गहरा नहीं है तो आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पास है। तो ये थी आज की वीडियो में हमने इसमें कवर किया अपना लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, आयरन एंड हैवी मेटल्स। बहुत ही आसान भाषा में। तो वीडियोस कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।